जयराम महतो जी कहते कि हम टाइगर हैं। अच्छा, तो आदिवासी दिखा दिया कि हम शिकारी हैं। शिकारी हैं। वो सिर्फ एक तरह का पुतला बनाया हुआ था। ये दर्शाया गया कि आप टाइगर अपने आप कहिएगा तो आदिवासी समाज शिकारी है, और वो हाथी हो चाहे शेर हो चाहे बाघ हो चाहे भालू हो, किसी को भी आदिवासी समाज छोड़ेगा नहीं। अगर उसके हक अधिकार खाने की बात करेंगे तो जब आदिवासी निकला अपने हक अधिकार बचाने के लिए हर वे हथियार से लैस होकर के अपने पारंपरिक वेशभूषा में, तो लोग डर के बिल में घुस गए हैं और जेट पर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। भैया क्यों? क्योंकि आदिवासी अब जाग चुका है। अब आदिवासी जाग चुका है, आप उसके हक अधिकार लूटने की बात करेंगे तो आदिवासी चुप नहीं बैठेगा। कि राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, ये एक संवैधानिक पद है, इसको अपनी गरिमा को बचा के रखना चाहिए। लेकिन अब तो मतलब किसी भी कार्यकर्ता के तहत मतलब कोई कहीं बुला रहा, आप चल जा रहे हैं, इसको अपनी गरिमा को बचा के रखना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान। हाँ एकदम साफ। तो समय कहना चाहता हूँ जो सुदेश महतो जी हैं, हाँ। अपने आप को कुर्मी का बड़ा नेता कहलाने के खातिर इन लोगों ने इस तरह का आंदोलन किया रेल टेका का। सुदेश महतो। हाँ, सुदेश महतो और जयराम महतो जी। अच्छा। दो, और यही लेकर के हम लोगों ने 5 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में पूरे 24 जिला में आह्वान करते हैं कि तमाम आदिवासी संगठन के और समाज के अगुवागण से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग आदिवासी एकता का परिचय दिखाएं, अपने बैनर तले आप लोग मोरहाबादी मैदान में पहुंचने का काम करें। आप लोग भी 5 अक्टूबर की तैयारी में जुट गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल 5 अक्टूबर कुछ बड़ा होने वाला है अब। हाँ, बड़ा ही होने वाला है। छोटा तो हम लोग करते हैं नहीं, सरना समिति जब भी करते हैं बड़ा करते हैं। रेल टेका का कार्यक्रम अब खत्म हो गया है और आदिवासी समाज के द्वारा भी जो घेराव था राजभवन का वो भी खत्म हो गया है, ज्ञापन भी सौंपा गया है। लेकिन अब आदिवासी संगठन जो है जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जगह जगह पे अब जो है सो ये तैयारी है। सीधे तौर से हम जुड़ते हैं और जानते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त जो है तिर्की जी हैं। अजय तिर्की जी, थोड़ा सा सामने आ जाइए। तिर्की जी, रेल टेका, राजभवन घेराव ये तमाम हो गई। अब रेल टेका के बाद वो लोग सीधा रुक किए हैं केंद्र, और पता चला है कि केंद्र भी बुलाहट है, जिस तरह खबरों में देखने को मिला है। अब आपकी क्या तैयारी है? देखिए साफ तो मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र उसको बुलाए ना बुलाए ये अलग मसला है, लेकिन हमको जहाँ तक पता है कि वो जो केंद्र जो बुलाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, हवा है। केंद्र से कोई बुलावट नहीं है। कहाँ लगता है कि ये किसकी साजिश या क्या? देखिए ये साफ तो समय कहना चाहता हूँ जो सुदेश महतो जी हैं, हाँ। अपने आप को कुर्मी का बड़ा नेता कहलाने के खातिर इन लोगों ने इस तरह का आंदोलन किया रेल टेका का। सुदेश महतो? हाँ, सुदेश महतो और जयराम महतो जी। अच्छा। दोनों में टसन है, दोनों में कंपटीशन है। अच्छा। कि बड़ा कुर्मी नेता कौन बनेगा, समझ गए ना। इसीलिए लोगों ने पूरे कुर्मी समाज को ही कहिए तो रेल के पटरी में बैठाने का काम किया। अरे जहाँ लोग रेल के ट्रेन की चक्काएं चलती है, लोग पेशाब करते हैं, थूकते हैं, बाथरूम करते हैं, लेटरिन करते हैं, पैखाना करते हैं, वहाँ तक लोगों ने समाज को बैठा दिया। मैं साफ तो कहना चाहता हूँ, वहाँ पर जब बैठा करके आपने क्या साबित किया? सिर्फ और सिर्फ जो आम पब्लिक जो थे वहाँ पर जो ट्रेन में जो सफर कर रहे थे उनको सिर्फ और सिर्फ अपने परेशान करने का काम किया और उससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि परेशान करने काम किया, लेकिन वो कह रहा है कि हम लड़ रहे हैं और आंदोलन कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो वो आंदोलन के लिए वो उतरे और अधिकारों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम टोटमिक आदिवासी हैं और वो अधिकार हमको चाहिए। देखिए साफ तो मैं कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि हम कहीं भी उतरेंगे, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि संवैधानिक हमारा लड़ाई है? संवैधानिक लड़ाई है तो भाई कहीं धरना पर बैठिए ना, जिससे आम पब्लिक को नुकसान ना हो। कोर्ट में जाइए ना, फाइलिंग कीजिए ना, कौन मना किया है? आप संवैधानिक भी कहते हैं और उपद्रव भी मचाते हैं। यही उपद्रव देखिए बंगाल में आप लाठी डंडा कर दिए, कितना वहीं पर कुर्मी लोगों को लाठी लगाए चोट, वहाँ के प्रशासन जो बंगाल की पुलिस उसको भी चोट लगाए। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आप एक तरफ से कहते हैं संवैधानिक हमारी मांग है और उस तरह से फिर उपद्रव भी करते हैं। और जिस तरह से चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो आसू पार्टी के अभी सांसद है, वो व्यक्ति ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग करते हैं। अच्छा। और देख आपने रेल टेका में देखे होंगे अभी, वो व्यक्ति आदिवासी का दर्जा मांगने के लिए भी रेल के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचाते हैं। तो लेकिन ओबीसी का अगर कर रहे हैं तो क्या उसमें अपने कास्ट को थोड़ी ना जोड़े होंगे? तो अपने ही कास्ट को जोड़े हैं, अपने कास्ट मुख्य रूप से वो अपने ही कास्ट को जोड़े हैं। हम लोग ओबीसी 1 में आते हैं तो हमें उससे अधिकार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी बढ़ाने की बात करें कोई दिक्कत है, हम उसको समर्थन भी करते हैं। लेकिन जहां आप आदिवासी दर्जा की मांग कीजिएगा तो पूरे आदिवासी समाज, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या फिर बूढ़ा हो, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जहां जरूरत पड़ेगा हम लोग आंदोलन करेंगे और इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे।
देखिए, आप बोले कि उपद्रव कि बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि उपद्रव मचाने की बात, वो लोग भी कह रहे हैं कि आदिवासी संगठन के लोग भी उपद्रव मचा रहे हैं। हाल ही का जो तस्वीर रामगढ़ के निशा भगत की जो आई, उस तस्वीर में जो शेर का जो मूर्ति बना के और टांगने काम किए, बोलो वो उस तरह से समाज को एक उपद्रव की तरह जो सो ये किए हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं। देखिए, वो सिर्फ ये प्रदर्शित कर रहे थे कि जयराम महतो जी कहते कि हम टाइगर हैं, अच्छा, तो आदिवासी दिखा दिया कि हम शिकारी हैं। शिकारी हैं। वो सिर्फ एक तरह का पुतला बनाया हुआ था। ये दर्शाया गया कि आप टाइगर अपने आप कहिएगा तो आदिवासी समाज शिकारी है, और वो हाथी हो चाहे शेर हो चाहे बाघ हो चाहे भालू हो, किसी को भी आदिवासी समाज छोड़ेगा नहीं अगर उसके हक अधिकार खाने की बात करेंगे। तो वो सिर्फ एक टेलर था, नमूना था, और अभी भी समय है इस तरह से। कभी कुरी महतो के चलता है आपका क्या बोलते हैं व्हाट्सएप फेसबुक, इसमें साफ तौर से लिख के डाल रहे हैं कि जयराम महतो जी और सुदेश महतो जी को Z+ की सुरक्षा चाहिए। मतलब आदिवासी को अब छेड़ दिए हैं, और जब आदिवासी निकले अपने हक अधिकार बचाने के लिए हर वे तैयार होकर के अपने पारंपरिक वेशभूषा में, तो लोग डर के बिल में घुस गए हैं और Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। भैया क्यों? क्योंकि आदिवासी अब जाग चुका है। अब आदिवासी जाग चुका है, आप उसके हक अधिकार लूटने की बात करेंगे तो आदिवासी चुप नहीं बैठेगा। और यही लेकर के हम लोगों ने 5 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में पूरे 24 जिला में आह्वान करते हैं कि तमाम आदिवासी संगठन के और समाज के अगुवागण से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग आदिवासी एकता का परिचय दिखाएं, अपने बैनर तले आप लोग मोरहाबादी मैदान में पहुंचने का काम करें और आदिवासी एकता का परिचय दिखाएं, और आदिवासी का जो हक अधिकार जो छीनने का बात करेगा उससे मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। क्या होगा 5 अक्टूबर को? 5 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में हमारा महाजुटान होगा, महारैली होगा। अच्छा, समझ लीजिए, हाँ। जितने भी 3200 जनजाति है 2400 जिला से लोग पहुंचेंगे अपने ढाक नगाड़ा गाजा बाजा के साथ, अपना पारंपरिक वेशभूषा के साथ, पारंपरिक हथियार के साथ लोग पहुंचेंगे। क्योंकि ये आदिवासी का अस्तित्व का सवाल है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 5 तारीख हमने घोषणा किया है कि केंद्र सरकार अगर गलती से भी उसको देती है तो ये देश को मणिपुर हो या फिर कहे नेपाल बनाने से कोई नहीं रोकेगा। मैंने क्या लगता है, आप जिस तरह से बात केंद्र सरकार की और कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि कहीं कहीं आपको शक हो रहा है कि केंद्र सरकार का ये प्रायोजित है? एकदम पूरी तरह प्रायोजित है, और साफ तौर से मैं आदिवासी का हक अधिकार छीनने के लिए। और जिस तरह से आप देखेंगे जेल कैंप की तो बात अभी नहीं है कोई पार्टी में समर्पित, लेकिन आसू पार्टी तो है गठबंधन में, बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं उसका षड्यंत्र है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये षड्यंत्र के तहत आदिवासी दर्जा मांग करके आदिवासी को अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, इसलिए इस अस्तित्व को बचाना होगा। तो तमाम लोगों से 24 जिला के आदिवासियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि अपने वेशभूषा के साथ, पारंपरिक के हथियार के साथ, अपने बैनर और तख्ती के साथ जरूर पहुंचे, क्योंकि ये हमारा आदिवासी को अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। और साफ तौर से कहता हूं लाखों लाख की संख्या में लोग मोरहाबादी मैदान 5 अक्टूबर को लोग पहुंचेंगे। अजय जी, एक तस्वीर और है, इधर कुर्मी व आदिवासी का दोनों में एक टसन या जो कहिए चल रहा हो, बात चल रही है, चिड़ी हुई है, और इस बीच में राज्यपाल का एक कार्यक्रम होता है धनबाद में विनोद बाबू के पुण्यतिथि को लेके, और उनका पहुंचना आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, या फिर राज्यपाल के पास लगातार जो समाज के लोग जो जा रहे हैं, समाज के लोग, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, उसको किसी भी अन्यथा मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर उसको बुलाती है तो उस पर जानने का नहीं चाहिए उसको, क्योंकि वो आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। क्योंकि आपका प्रोटोकॉल एक अलग है, राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, इसका प्रोटोकॉल एक अलग होता है। तो आप वहां पर जाकर के ये खुद साबित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी से ही जेल कैंप हो चाहे आंसू हो मिली हुई है, और कहीं ना कहीं आदिवासी को निस्त नाबूद करने के लिए केंद्र भी लगा हुआ है। इसलिए केंद्र को जवाब देने के लिए ही हम लोग 5 तारीख को मोरहाबादी मैदान में ये सवाल सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं आपके लोग लिख रहे हैं कि राजभवन अब जो है चाय पीने का या फिर कुछ ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि राजभवन में जाना, चाय पीना एक आम बात हो गई है। देखिए, मैं साथ उसका अभी मैंने कहा कि राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, ये एक संवैधानिक पद है, इसको अपनी गरिमा को बचा के रखना चाहिए। लेकिन अब तो मतलब किसी भी कार्यकर्ता के तहत मतलब कोई कहीं बुला रहा, आप चल जा रहे हैं, इसको अपनी गरिमा को बचा के रखना चाहिए। कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान। हाँ, एकदम
एकदम सवालिया निशान है, उसको किंतु परंतु बट नहीं है। मैं साफ तो इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी गरिमा को बचाइए राज्यपाल महोदय जी, आपसे विनती है, क्योंकि आपका पद सर्वश्रेष्ठ है, आप आदिवासी का रक्षक है। इसलिए मैं साफ तो कहना चाहता हूं कि अपनी गरिमा को समझे और जो भी अपना अधिकार है उस अधिकार को समझे। अधिकार को ये अजय तिर्की जी थे और कह रहे हैं कि 5 अक्टूबर को एक व्यापक रैली अब होगी, आदिवासी संगठन का महाजुटान होगा। पूरा ये जो ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है वो पूरा आदिवासी संगठन से, आदिवासी लोगों से पूरा लबालब भर जाएगा। अब 5 अक्टूबर को देखना होगा, दिलचस्प होगा कि क्या होता है। क्योंकि कहा गया है कि एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि जिसने छेड़ा है आदिवासियों ने उसको छोड़ा नहीं है, चाहे इतिहास देख लीजिए, मुगलों की चाहे अंग्रेजों की। हाँ, मुगलों की हो, अंग्रेजों की हो, इस तरह की इतिहास है। क्या लगता है ये टसन कुछ उसी इतिहास को दोहराया जाएगा क्या? ये साफ तो मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी का खून नहीं, वो खौलता हुआ एक अंगारा है। मैं साफ तो से कहना चाहता हूं कि जब अंग्रेजों का हुकूमत को नहीं स्वीकार किया, ये कुर्मी महतों के द्वारा जो उनका जो अधिकार बनने का, आदिवासी बनने का जो दर्जा है कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि आप इस मामले में पूरी तरह से कह दीजिए कि आदिवासी बनने के लायक कुर्मी महतों के लोग नहीं है। बाकी बात जिस तरह से चल रहा देश चलेगा, लेकिन आदिवासी को हक अधिकार छीनने की बात करेंगे तो आदिवासी चुप नहीं बैठेगा। आदिवासी के हक अधिकार छीनने की बात करेंगे, आदिवासी नहीं बैठेगा। चूंकि अब आर पार जैसी सिचुएशन जो है अब देखने को हो सकता है कि झारखंड प्रदेश में मिले। मेरे साथ और हैं, क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम बाबूलाल महले हुआ। बाबूलाल जी कहाँ से हैं आप? ओरमांझी क्षेत्र से आदिवासी सरना 22 पढ़ा समिति सदमा ओरमांझी काके क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। क्या होने वाला है? क्योंकि कुर्मी समाज के लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, आप लोग यहाँ आप क्या करिएगा मोरहाबादी में? देखिए, आज केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष आदरणीय अजय तिर्की के आज जो इस सभा जो किया गया, छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात किया गया, आज अवगत किया गया कि आगामी आने वाला अक्टूबर में, जो आगामी माह को 5 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया गया कि मोरहाबादी मैदान में 5 तारीख को 24 जिला, जो हमारे झारखंड में 24 जिला आती है, वो सभी जिले को समाज की अगुवाईकारी को एकत्रित एवं अवगत कराते हुए ये विरोध किसके खिलाफ? ये विरोध किसके खिलाफ? या एकजुटता या किसी के खिलाफ? ये हमारे आज इस झारखंड में छिड़ा हुआ है। आपने न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, आपके भी चैनल में आ रहे हैं कि आज हमारे महतो भाई थे और है, अभी इस भी मानते हैं, लेकिन आज एसटी दर्जा में मांग करने के लिए ये लोग आज हर क्षेत्र का रेलवे स्टेशन को 20 तारीख को ये रेल टेका किया। आज उन्हीं को विरोध में आज हमारे आदिवासी समाज में शामिल होने के लिए आज हमारे आदिवासी समाज ने इसका विरोध प्रदर्शन जो मोटरसाइकिल किए, पैदल यात्रा किए, हमारे अलग अलग हमारे आदिवासी समाज ने रैली निकाले। आज अजय तिर्की के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज वार्तालाप किया गया कि आगामी आने वाला मतलब 5 अक्टूबर को आने वाला समय में जो है आप कुर्मी समाज के विरोध में एक महा रैली आप निकालेंगे। महा रैली, एक जुटान हम लोग हम लोग मोरहाबादी में करने, पूरा मोरहाबादी मैदान को लबालब भर देना है। मैं और एक कहना चाहता हूँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो किया गया, आदिवासी समाज के जितने भी संगठन है, हमारे समाज आदिवासी समाज के जितने भी संगठन के अगुवाईकारी है, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो 5 तारीख को रखा गया है मोरहाबादी में आदिवासी समाज के द्वारा ये महा एकजुटान, उसमें अपने क्षेत्र में अगुवाई करते हुए उस मोरहाबादी मैदान में हमारे आदिवासी भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे जो भी अपना पारंपरिक हथियार के साथ में एकजुटान होना है। क्या नाम हुआ आपका दादा? मेरा नाम अशोक लोहरा है और केंद्रीय सरना समिति के कार्यालय सचिव हैं, रांची से ही हैं। हाँ, रांची से। मैंने आप लोग भी 5 अक्टूबर की तैयारी में जुट गए हैं? बिल्कुल 5 अक्टूबर कुछ बड़ा होने वाला है अब। हाँ, बड़ा ही होने वाला है, छोटा तो हम लोग करते हैं नहीं। सरना समिति जब भी करते हैं बड़ा करते हैं।
बड़ा करते हैं। तो देखिए लोहरा जी भी बोल रहे हैं कि अब देखिए 5 अक्टूबर को क्या होता है जब आदिवासी संगठन के लोग एकजुटता दिखाएंगे। ये तो कहा गया है कि जिस तरह से अजय तिर्की जी बताए कि रामगढ़ एगो ट्रेलर था, अब बहुत कुछ होना है। अब तो देखिए कि आपने मुझे छेड़ा है, अब हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, मिलेंगे अगली कड़ी में। जोहार।